स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम मैथ्स के अंतर्गत बहुपद के एक जनरल टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुपद मतलब पॉलिनोमियल, जो हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों के लिए आवश्यक है और इसकी कुछ बेसिक जानकारी हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे, जिसको बच्चे ज़्यादातर ध्यान नहीं देते और फिर बाद में इसमें परेशानियां होती हैं जब वो क्लास 9-10 में जाते हैं कि कैसे करके करेंगे। तो इनके बारे में हम बात करेंगे कि बहुपद होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, एक्सेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए, बहुपद पॉलिनोमियल किसे कहते हैं कि बीजगणित में धन मतलब पॉजिटिव तथा ऋण नेगेटिव चिन्हों से संबद्ध कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अर्थात प्लस और माइनस के बीच में कोई भी व्यंजक बना हुआ हो चर और अचर से मिलकर के, तो उनको हम उससे बना हुआ जो होगा वो क्या कहलाएगा, बहुपद। इसका एक जनरल जो फॉर्मूला है वो होता है a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट करके an x की पावर n। जहां हम देखिए a0 a1 a2 a3 और an अचर पद है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा एक्स स्क्वायर डॉट डॉट एक्स एन जो है वो चर पद है। और एक और चीज़ क्लियर करके समझ लीजिए कि जो x की घात होगी वो ऋणोत्तर पूर्णांक होगी। ऋणोत्तर कहने का मतलब है 0 1 2 3, 0 से छोटी कभी नहीं हो सकती और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, रेशियो में नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास इस प्रकार की जो समीकरणें बनेंगी चर और अचर से वो कहलाएंगी बहुपद। अब उसके बाद जो दूसरा हमारे पास यहाँ पे टॉपिक हमने लिया हुआ है वो है बीजीय बहुपद। मतलब दोनों का लगभग एक ही है पर हम इसको परिभाषित कर लेते हैं। ये एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास है, चर तथा अचर पदों को शामिल करने से जो पद प्राप्त होते हैं, मतलब जिसमें चर भी हो और अचर भी हो, उसे बीजीय बहुपद कहते हैं। जैसे x प्लस 2 y माइनस 1 एक्सेट्रा, ऐसे कोई सा भी हम बना सकते हैं। अचर पद बहुपद का ऐसा पद जिसका मान सदैव स्थिर रहता है। अर्थात ऐसे पद जिनके मान कभी भी बदलते नहीं हैं। सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अचर होते हैं, जो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। कहने का मतलब कोई वस्तु मैंने यहाँ पे रखी हुई है और मैं बोलूँ कि 10 मिनट बाद वो कहाँ पे होगी, तो यहीं पे होगी। परंतु इसी जगह पे यदि मैं इसको खेत मान लूँ और यहाँ से किसी चीज़ को मैं चरने के लिए भेज दूँ और बोलूँ कि 10 मिनट के पश्चात वो कहाँ पे होगी, तो हम ये नहीं बता सकते कि वो यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी। उसका मान निरंतर क्या होगा, बदलता रहेगा। तो इस प्रकार के जो होते हैं वो चर कहलाते हैं और जिनका मान स्थिर रहता है वो अचर कहलाते हैं। चर पदों के लिए भी हमने लिखा हुआ है कि बहुपद का ऐसा पद जिसका मान बदलता रहता है चर पद कहलाता है। यह कभी भी काल्पनिक नहीं हो सकता। काल्पनिक कहने का मतलब है कि इमेजनरी नहीं हो सकता, ये कभी भी मान इमेजनरी नहीं हो सकता। जैसे x y z इस प्रकार से हम इसे दिखाते हैं। बहुपद की घात क्लास 6 और 7 के लिए तो ये टफ है, परंतु हम जब 9-10 की बात करते हैं, 8 9 10 की, उसके लिए ये क्लियर है कि बहुपद की घात किसी भी बहुपद में सबसे बड़ी घात जो होगी चर राशि की वो बहुपद की घात कहलाएगी। 2 एग्जाम्पल लिए हैं हमने। 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 में बहुपद की घात। अब देखिए सबसे बड़ी चर कौन से हैं, x है यहाँ पे, और इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2। तो इस पूरे बहुपद की घात जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से 2x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 में बहुपद की घात। अब इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, x की पावर 3। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब बहुपद की घात हम पढ़ चुके हैं, तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार बहुत सारे प्रकार के होते हैं, पर हम जो यूज में होंगे उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले है शून्य बहुपद, अर्थात जीरो पॉलिनोमियल। शून्य घात वाला बहुपद अर्थात px बराबर 0, जिसमें चर की घात क्या होगी, 0। तो वो पद अपने आप में 0 होगा, क्योंकि कोई भी अचर पद रहेगा तो अचर पद वो क्या होगा, 0 को शून्य बहुपद कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि कोई हमने 0 लिखा हुआ है तो उसका मतलब हुआ वो शून्य बहुपद कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा आपका। रेखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर मतलब रेखा में चलने वाले, एक सीधी रेखा में इस प्रकार से या चलने वाले जो भी बहुपद हैं वो रेखिक बहुपद कहलाएंगे। एक घात वाला बहुपद रेखिक बहुपद कहलाता है, जिसमें x या y जो भी चर है उसकी घात क्या होगी, 1 होगी, तो वो क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद कहलाएगा। 3x प्लस 5 x की पावर 1 है यहाँ पे, माइनस 2y प्लस 3 इसकी पावर भी क्या है, 1। इसका बेसिक जो फॉर्मूला है वो होता है ax प्लस b, और a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अर्थात a और b तो अचर पद है, तो a b 0 हो सकता है पर a कभी भी 0 नहीं होगा, वरना x का मान हम निकाल ही नहीं सकते कि रेखिक बहुपद है या क्या है वो। अगला है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब हुआ कि 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। अर्थात जिस बहुपद में x या y जो भी चर है उसकी घात क्या है, 2 है, अधिकतम घात, तो वो क्या कहेगा,
द्विघात बहुपद कहलाएगा। 4x² प्लस 3x प्लस 2 ये एक द्विघात बहुपद के लिए लिया है क्योंकि x की पावर 2 है, और इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, और a कभी भी जीरो नहीं होगा, b और c जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। और तीसरा जो हमारे यूज़ में होता है ज़्यादातर वो है हमारे पास त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जो है वो 3 घात वाला बहुपद, नाम से पता चल रहा है त्रिघात 3 घात वाला, त्रिघात 3 घात वाला बहुपद जो होगा वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे 4x की पावर 3 प्लस 3x माइनस 7, x की पावर सबसे बड़ी क्या है, 3 है, तो ये त्रिघात कहलाएगी। जो बेसिक इक्वेशन होती है ax की पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और इसी प्रकार इसमें a कभी भी जीरो नहीं होगा, b c d जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, परंतु इसका मान जीरो नहीं होगा, और सभी हो सकते हैं। अब देखिए पदों के आधार पर बहुपद किसे कहेंगे, ये तो हमने घात के आधार पर बात की थी यहाँ पे। अब पदों के आधार पर जो बहुपद होगा वो हमने केवल 2 ही उदाहरण ले रखे हैं। एक पदीय बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होगा, कहने का मतलब है कि एक ही चिन्ह होगा, या तो प्लस का चिन्ह होगा और या माइनस का, और हम जानते हैं कि प्लस का चिन्ह हम दिखाते नहीं है कभी भी समीकरण में। वही बहुपद जिसमें एक ही पद होता है, जैसे 5x या -y², माइनस का चिन्ह है, केवल एक ही पद है, दूसरा कुछ नहीं दिख रहा, तो ये एक पदी है, और 5x इसके पीछे और कोई पद नहीं है, तो ये भी सिंगल आपके पास एक पदी है। द्विपदीय आपके पास हो गया, तो द्विपदीय मतलब जिसमें 2 पद होंगे, वे बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं, कहने वाला जैसे 3x माइनस 7, ये केवल 2 पद हैं, एक इसके आगे का प्लस और एक इसके माइनस, तो 1 2 जितने चिन्ह होंगे प्लस माइनस के वही उतने पद होंगे। ये आप समझ लीजिए, प्लस को हम दिखाते नहीं है, जो आगे लिखा हुआ होता है, जैसे इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस, ये भी आपके पास x² प्लस 2x, तो ये आपके पास क्या हो गया, द्विपद बहुपद। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुपद का शून्यांक। शून्यांक मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, कहने का मतलब है कि किसी भी बहुपद में चर की जगह में जो मान रखा जाता है और उससे उसका मान किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर। कोई भी बहुपद है, यदि उसमें हम चर की जगह में कोई भी मान रखते हैं और वो क्या हो जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो वो अब उसका क्या कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा। अब जैसे देखिए, किसी बहुपद में चर के वे सभी मान जो बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं, तो समझ गए होंगे कि चर में का कोई भी मान जो होगा, यदि उसको रखने पर वो शून्य के बराबर हो जाता है, वह मान बहुपद का शून्यांक कहलाता है। वही मान जो होगा वो शून्यांक कहलाता है। बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही शून्यांक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। किसी भी बहुपद की यदि त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यांक होंगे, द्विघात है तो 2 होंगे, रेखिक है तो 1 होगा, और शून्य बहुपद है तो कोई भी शून्यांक नहीं होगा, शून्य हो जाएगा उसका। तो देखिए, इनको जो हम शून्यांक हैं उसको हम सामान्य रूप से, ये अल्फा का चिन्ह है, ये बीटा और ये गामा, समझ लीजिए आप, अल्फा बीटा और गामा। अगला टॉपिक है हमारे पास गुणांक। बहुपद में हम गुणांक की भी बात करते हैं। किसी बहुपद में चर के साथ गुणा में जो अंक अर्थात अचर होता है वह चर का शून्यांक कहलाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि किसी भी बहुपद में चर के साथ जो भी अंक गुणा में होगा या अचर पद होगा वो उसका शून्यांक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे 3x² माइनस 7x प्लस 9 में x² का गुणांक कहा गया है, तो x² कहाँ पे, पहले तो देख सकते हैं ये x² है, और इसके साथ इसमें गुणा में कौन सा अंक है, ये इसके साथ गुणा में नहीं है, ये 3 है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन सा है, गुणा का होगा, तो ये 3 इसका क्या होगा, x² का गुणांक होगा। अब यदि इसमें बोला जाए कि x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, -7, और इसी प्रकार से अचर पद का गुणांक बोला जाए या अचर पद बोला जाए तो वो कौन सा होगा, 9। तो समझ में आ गया होगा। अब एक सूत्र होता है या फॉर्मूले की बात करें हम, जो हम क्लास 9th और 10th में ज़्यादातर पढ़ते हैं, यहाँ तक जो है बेसिक ये सभी क्लासों के लिए 6 से लेकर के 10th तक, परंतु ये 9th और 10th के लिए 2 टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा लिए हुए, तो आप इसको देख सकते हैं कि बहुपद के शून्यांक और गुणांक में संबंध। द्विघात बहुपद के लिए बात कर रहे हैं जिसका बेसिक ज़्यादातर हम प्रयोग करते हैं। इसकी जो मानक इक्वेशन है वो है ax² प्लस bx प्लस c। पहला जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट है, शून्यांकों का योग, मतलब द्विघात बहुपद है तो शून्यांकों की संख्या 2 होगी। मैं पहले बता चुका हूँ, जितनी घात होती है उतने ही शून्यांक होते हैं। तो शून्यांकों का योग का जो सूत्र होता है, देखिए एक जो हम अपने टाइम पे भी करते थे उसी के उसमें हम इसको कर सकते हैं, ये पहला प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो जब हम योग की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -x का गुणांक मतलब ये, और x² का गुणांक मतलब ये। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a।
ये इनके शून्यांकों का योग का सूत्र हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम आगे बढ़े तो शून्यांकों का गुणनफल अर्थात इन दोनों को ही गुणा करना है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, अचर पद सी वाला और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, तो अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब ये जो लास्ट का टॉपिक हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे आपके पास 1 नंबर और 2 नंबर के बोर्ड पेपरों में सवाल आते हैं क्लास 10th में, तो उसमें हमारे पास है शून्यांकों के योग और गुणनफल से द्विघात बहुपद ज्ञात करना। किस प्रकार से शून्यांकों के योग और गुणनफल से द्विघात बहुपद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा और शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा। तो इसकी जो इक्वेशन बन सकती है, हम बोल सकते हैं बहुपद बनेगा, वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है, ये 10th में इंपॉर्टेंट है, सेकंड चैप्टर में, तो ध्यान रहे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -3 और अल्फा बीटा का मान क्या है 6। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो सूत्र यही है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग -3, तो माइनस 3 एक्स और अल्फा बीटा मतलब 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। तो ये इसके फॉर्मूले से हम इसमें क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे बोर्ड पेपरों में पूछा जाता है। तो होप सो जो आज का हमारा पॉलिनोमियल या बहुपद का जो टॉपिक था वो आप लोगों के लिए कुछ हद तक सरल हुआ होगा, जिसको हम अपनी क्लासों में कर सकते हैं। आप इसको देख करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं कि कैसे करके किया हुआ है, और ये क्लास 6 से लेकर के 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होप सो आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। यदि आपकी समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और इस वीडियो को और बच्चों तक भी पहुंचाएं, जिससे सभी को इसका फ़ायदा मिल पाए। तो ऐसे ही वीडियो के साथ आने वाले वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।